महाराष्ट्र चुनाव में उलेमा बोर्ड के महाविकास अघाड़ी को समर्थन की शर्तों के मुद्दे पर सियासत में उफान है। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उलेमाओं के एमबीए को समर्थन पर सोमैया का बड़ा दावा। किरीट सोमैया ने बड़ा दावा किया है। नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को चिट्ठी लिखी, यह किरीट सोमैया का कहना है। किरीट सोमैया ने जारी की नाना पटोले की चिट्ठी। उलेमा बोर्ड की 17 मांगों को लेकर लिखा खत। नाना पटोले ने चिट्ठी की पुष्टि नहीं की है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने किरीट सोमैया के पत्र को फर्जी बताया है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगेगा। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास 17 मांगे की, उसमें से एक मांग है आरएसएस पर प्रतिबंध लगाना, जो कांग्रेस ने मान्य की है। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सीधे मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, किरीट सोमैया आज सुबह से 2 बड़े मुद्दे उठा चुके हैं। पहला बांग्लादेशी और रोहिंग्या का, और दूसरा ये मुद्दा कि नाना पटोले ने उलेमा बोर्ड को चिट्ठी लिखी है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस इसे फर्जी बता रही है, पर नाना पटोले ने चिट्ठी में क्या लिखा जो किरीट सोमैया की तरफ से जारी किया गया है? देखिए, सबसे पहले तो किरीट सोमैया ने ये दावा किया कि एक नाना पटोले का ये पत्र है जो कि उलेमा काउंसिल को जवाब में लिखा गया है। इसमें जवाब ये लिखा गया कि आपका पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें जो आपने मांगे की है हम उसका समर्थन करते हैं। महाविकास आघाड़ी की सरकार आने पर हम इन मांगों पर अमल करेंगे, यानी महाविकास आघाड़ी काम करेगी। ये दावा किरीट सोमैया ने एक पत्र जारी करके कहा। लेकिन जब ये पूरा मामला वायरल हुआ, खबरों में आया, इसके बाद में महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से इस पर जवाब दिया गया और सोशल मीडिया पर भी इसका जवाब दिया गया। इस पत्र को पूरी तरह से फेक बताया गया, गलत बताया गया, और ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि जिस प्रकार से बीजेपी और महायुति झूठ और फरेब फैलाती है चुनाव प्रचार के दौरान, उसी प्रकार से एक झूठा पत्र लेकर ये दावा कर रही है कि एमवीए ने उलेमा काउंसिल के 17 जो मांगे थी उसको मान लिया है। तो कहीं ना कहीं सुबह से किरीट सोमैया इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। उन्होंने 2 मुद्दे जाहिर किए। एक उलेमा काउंसिल वाला मुद्दा था और एक टाटा इंस्टीट्यूट का जो एक रिसर्च पेपर सामने आया है, जिसमें 2051 तक हिंदुओं की आबादी घटकर मुंबई में 54% हो जाएगी, उसका जिक्र किया। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि जिस प्रकार से झूठे बातें चुनाव में बीजेपी करती है और वो एक बार फिर से साबित हुआ, और ये पत्र पूरी तरह से झूठा इसे करार दिया है कांग्रेस ने। जी, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए किस तरह से किरीट सोमैया ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कांग्रेस पर आरोप लगाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।